हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल टॉपिक जानकारी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 14 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का आता है। तो दोस्तों 2022 में इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले पीएन संधि डायोड की हम परिभाषा लिखेंगे। जब एक पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है और जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे संधि कहते हैं और इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब दोस्तों, इसका आपको चित्र बना लेना है और इसके बाद में संरचना लिखनी है। तो दोस्तों, संरचना में लिखना है, माना एक ट्रांजिस्टर टी है जिसमें कुंडली L1 प्राथमिक तथा L2 द्वितीयक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तथा द्वितीय कुंडली L2 में डायोड D तथा लोड प्रतिरोध RL जुड़ा है। लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त किया जाता है। अब दोस्तों, चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो है एक ट्रांजिस्टर T है जिसमें कुंडली L1 प्राथमिक कुंडली है तथा L2 द्वितीय कुंडली है। दोस्तों, ये जो कुंडली है प्राथमिक कुंडली है तथा ये जो कुंडली है ये द्वितीय कुंडली है। अब दोस्तों लिखेंगे, प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तथा द्वितीय कुंडली में डायोड D और लोड प्रतिरोध RL जुड़ा है और लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से चित्र के माध्यम से इसकी संरचना लिख सकते हैं। अब दोस्तों, हम इसके बाद में इसकी कार्यविधि लिखेंगे। अब दोस्तों, हम एक बार इसकी कार्यविधि ऐसे ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो दोस्तों लिखेंगे, द्वितीय कुंडली L2 के प्रथम अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का A सिरा धनात्मक तथा B सिरा ऋणात्मक विभव पर होगा, जिससे डायोड D अग्र अभिनत होता है और लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित होने लगती है और लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। तथा दोस्तों, द्वितीयक अर्धचक्र में द्वितीयक कुंडली का B सिरा धनात्मक तथा A सिरा, जिससे डायोड पश्च अभिनत हो जाता है, जिससे लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित नहीं होती है अतः निर्गत दिष्ट विभव नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रथम अर्धचक्र में निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है और द्वितीय अर्धचक्र में नहीं, इसलिए इसे पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। अब दोस्तों, इसकी हम कार्यविधि एक बार चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, द्वितीय कुंडली के प्रथम अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का A सिरा धनात्मक विभव पर होता है और B सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड D अग्र अभिनत होता है और लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे लोड प्रतिरोध RL के दोनों सिरों के मध्य निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, प्रथम अर्धचक्र में इस प्रकार लिखना है। अब दोस्तों देखते हैं द्वितीय अर्धचक्र में। तो दोस्तों, द्वितीय कुंडली के द्वितीय अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का B सिरा धनात्मक विभव पर होगा और A सिरा ऋणात्मक विभव पर होगा, जिससे डायोड D पश्च अभिनत होगा और लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिससे निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार दोस्तों, प्रथम अर्धचक्र में निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है और द्वितीय अर्धचक्र में निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसे पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो दोस्तों, यह था पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।